सभी लोग बाल्टी में तिल्ली डाल डाल के नहीं रिया होगा। पानी में तिल डालते ना, थोड़ी सी तिल्ली डालेंगे फिर नहाएंगे। तो एक बच्चे ने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी ये बाल्टी में तिल्ली डाल के क्यों नहाते, कारण क्या है? तो मम्मी बोली अच्छा रहता है, अच्छा रहता है। पर बच्चे के मन में नहीं आया। तो बच्चा अपने गुरुजी के पास गया, गुरुदेव माँ ने आज बाल्टी में तिल डाल दी थी पानी में और फिर हमने स्नान करा, उसका फल क्या है? उसका फल क्या है? तो गुरुजी ने कहा तिल शनि का प्रभाव देता है। जिस पात्र में तिल को डाला जाता है, मकर संक्रांति के दिन उस जल से जो स्नान करा जाता है, केवल शनि का भाव इतना प्रबल होता है कि सारे ग्रह शनि के अनुकूल होकर उसको अनुकूलता प्रदान करना चालू कर देते हैं। एक मकर संक्रांति पर मात्र तिल के, इसलिए कई लोग तिल का उपटन भी करते हैं, कोई लोग तिल डाल के नहा लेते हैं। तिल का महत्व है। अब शंखचूर्ण को एक कवच मिल गया, एक कवच, और वो कवच शंखचूर्ण को जो मिला, कहा ये तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे प्राण नहीं छूटेंगे तब तक। ऐसा कवच भगवान शंकर ने हर एक व्यक्ति को दिया है, संसार के मनुष्य को दिया है। बस वो कवच, जैसे ब्रह्मा जी के पास में कवच था, उन्होंने शंखचूर्ण को दिया, ऐसे ही ब्रह्मा जी के पास वो कवच छुपा हुआ था। उसी तरह ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये कवच शंकर का छुपा हुआ था, वो तो शिव महापुराण से प्रकट हो गया, इसको निकाल लिया और ये कवच जनमानस तक पहुंच गया। इस कवच का उपयोग करिए। प्रतिदिन घर से बाहर निकलते समय एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। दुकान की पेड़ी चढ़ते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। दुकान मंगल करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। भोजन करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। किसी को भोजन कराओ, घर में कोई अतिथि आया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। कोई काम के लिए जा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। एक बार एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर तो देखो, सब समर्पण का भाव प्रकट हो जाता है। ये कवच है। जैसे ब्रह्मा जी ने कवच शंखचूर्ण को दिया था, एक कवच मेरे भोलेनाथ ने अपन को दिया, अपने को प्राप्त करा, प्रदान किया। जपते रहो। अभी एक माता जी आई हुई हैं गौशाला पर, कहाँ से, रतलाम साइड से कहीं से आई हुई हैं। पहले वो व्हील चेयर पर, पहले तो उस पर चढ़ के आई थी गोदी में, फिर बीच में आई थी जब व्हील चेयर से आई थी, फिर एक बार आई तो वो वॉकर से आई। आज उस माता जी को जब पैदल चलते हुए, कहाँ बैठी है, अच्छा अंदर ही है क्या, आप खड़े हो जाओ जरा एक बार। अब आज आई हैं तो ना तो इनके पास वॉकर है, ना व्हील चेयर है, और ना ही कोई डंडे का सहारा लेकर आई है। आज आई तो पैदल चलकर आई है। उसकी खुशी हुई हमको कि भोलेनाथ ने आपको कम से कम पांव तो प्रदान कर दी है, चरण तो दे दिया बाबा भोलेनाथ ने आपको, भगवान शंकर ने आपको, और विश्वास जागृत तो हुआ। अब बताओ, टीचर रही हैं ये। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी तो कथा कहते हैं तो सब ऐसे ही लोग सुनते होंगे, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति उस पर अमल ही नहीं करता। तो ये तो टीचर रही, और ऐसे कई मेरे भोलेनाथ जी के भगत हैं, भवा शंभू के, शंकर के, जिन पर शिव रोज कृपा करता है, रोज करुणा। हमको ही नहीं मालूम ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा आखिर है क्या। हम तो बस इतना मानते हैं कि ये शंकर कंकर है। इस कुबेरेश्वर धाम का एक एक कंकर शंकर के तुल्य है। जो दिल से आया है, बाबा ने उसको दिल से दिया भी बहुत है, वो खाली नहीं गया यहां से, दिल से दिया। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया कर
ने दर्शन आपो, दया करी ने दर्शन